जय श्री राम दोस्तों। रुकिए, अगर आप इस समय किसी परेशानी, डर, बीमारी, कर्ज, बेरोजगारी या बार बार असफल होने की वजह से परेशान हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक संकेत हो सकती है। कहा जाता है कि कलयुग में एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्त की पुकार सुनने में एक पल भी देर नहीं करते, जो असंभव को संभव बना देते हैं, जो टूटे हुए मन में फिर से उम्मीद जगा देते हैं, और वह है संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान जी। लेकिन आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसे गरीब भक्त की सच्ची आस्था की कथा है जिसने भूख, गरीबी, सूखा, संकट और मौत जैसे भयानक भय का सामना किया। पूरा गांव हार मान चुका था, लोगों का विश्वास टूट चुका था, लेकिन उस भक्त ने हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा। और फिर एक रात उसे स्वप्न में स्वयं बजरंगबली के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इतना ही नहीं, आगे चलकर पूरे गांव पर एक ऐसा रहस्यमयी संकट आया कि लोग रात होते ही घरों में कैद हो जाते थे। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। और अब शुरू करते हैं श्री हनुमान जी की चमत्कारी व्रत कथा। बच्चों की मीठी आवाज़ें, बुजुर्गों का कंपन भरा स्वर और महिलाओं का मधुर कीर्तन मिलकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता उस मंदिर में विराजमान होकर यह भजन सुन रहे हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी, लेकिन किसी ने भी मंदिर छोड़ने का विचार नहीं किया। सभी लोग एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जैसे ही यह चौपाई बार बार गूंजने लगी, मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं झूम उठी। कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ, लेकिन रामदास ने हाथ उठाकर कहा, डरिए मत, जब तक बजरंगबली का नाम हमारे साथ है, कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब लोगों ने और अधिक श्रद्धा से पाठ शुरू कर दिया। उसी समय जंगल की दिशा से फिर वही भयानक गर्जना सुनाई दी। इस बार आवाज़ पहले से कहीं अधिक निकट थी। महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाने लगी। कुछ युवक मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे और बाहर झांकने लगे। अचानक उन्हें दूर अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। वह दृश्य देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। राजा राम पटेल घबराकर बोले, हे हनुमान जी, अब आपकी ही शरण है। रामदास ने मंदिर में रखी घंटी जोर से बजानी शुरू कर दी। घंटी की ध्वनि पूरे गांव में फैल गई। साथ ही सभी लोग एक स्वर में बोल उठे, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जैसे जैसे राम नाम की ध्वनि बढ़ती गई, वैसे वैसे वह लाल आँखों वाली परछाई पीछे हटने लगी। लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। आधी रात के समय अचानक मंदिर के दीपक एक एक करके बुझने लगे। मंदिर में अंधेरा छा गया। लोगों के मन में भय बढ़ने लगा। तभी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखा एक छोटा सा दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा। उस दीपक की लौ साधारण नहीं थी। बिजली की चमक में लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्हें लगा जैसे मंदिर के ऊपर एक विशाल वानर रूपी दिव्य आकृति खड़ी है। उसके हाथ में गदा थी, उसकी आँखों में तेज था और वह पूरे गांव की रक्षा कर रही थी। अगले ही पल सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन अब लोगों का भय समाप्त हो चुका था। उनका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। पूरी रात भजन, कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा। सूर्योदय के समय जब अंतिम आरती हुई तो पूरे गांव में एक अद्भुत शांति थी। उस दिन के बाद जंगल से आने वाली रहस्यमयी आवाज़ें बंद हो गई। जो युवक कई दिन पहले गायब हुआ था वह भी
गांव के बाहर बेहोशी की अवस्था में मिल गया। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि जब वह जंगल की ओर जा रहा था तभी उसे किसी ने बचा लिया था। उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, मैं हूँ। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। लोग समझ गए कि संकट मोचन ने पूरे गांव की रक्षा की है। उस दिन से रामपुर गांव में हर मंगलवार सामूहिक हनुमान व्रत और हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। धीरे धीरे गांव समृद्धि होने लगा, खेतों में भरपूर फसल होने लगी, लोगों के जीवन से भय और निराशा दूर हो गई। रामदास का परिवार भी सुखी हो गया, लेकिन रामदास कभी अपनी भक्ति से दूर नहीं हुआ। वह हमेशा कहता था, चमत्कार व्रत नहीं, श्रद्धा में है, शक्ति पूजा में नहीं, विश्वास में है, और जो सच्चे मन से बजरंगबली को पुकारता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। इसीलिए कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई संकट है, कोई भय है, कोई परेशानी है, तो सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण कीजिए, श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, विश्वास रखिए, संकट मोचन आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, संकट मोचन बजरंगबली की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली।